नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से ये साफ किया गया है कि दिल्ली में वो यमुना की सफाई नहीं कर पाए हैं और इसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं। 10 साल से वो सफाई नहीं कर पाए, लेकिन अगले 5 साल में वो सफाई ज़रूर कर लेंगे। लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। आंकड़े कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार लगभग 6,800 करोड़ रुपए अभी तक यमुना की सफाई के लिए इस्तेमाल कर चुकी है। तो वो सफाई आखिर गई कहाँ पे? वो 6,800 करोड़ रुपए कहाँ इस्तेमाल कर दिए गए, वो पता नहीं चल पा रहा है। आखिर 6,800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार इसका मतलब ये पैसा भी हजम कर गई है। और ये पैसा कैसे हजम किया गया है, इसके ऊपर अब जांच का विषय है। और ये आंकड़े किसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिए हैं, दिल्ली जल बोर्ड नहीं दिए हैं। और दिल्ली जल बोर्ड के ये आंकड़े बताते हैं कि 6,800 करोड़ यमुना की सफाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो दिल्ली जल बोर्ड जो है अरविंद केजरीवाल के सरकार के अंतर्गत ही काम करता है। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन कश्मीर के अंदर ओमर अब्दुल्ला इंडी गैंग की कपड़े कैसे फाड़ रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। उमर अब्दुल्ला पहले भी कह चुके हैं कि इंडी गठबंधन को ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी ना कभी मीटिंग होती, ना कुछ और होता है, और वो किसी मायने नहीं रखता। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कल सोनमर्ग की जो टनल है, जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उस समारोह के दौरान जिस तरीके से बात की है, वो अपने आप में लाजवाब है। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5-6 महीने पहले मुझसे वादा किया था कि वो चुनाव कराएंगे, तो प्रधानमंत्री ने चुनाव करवाए। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि चुनाव ऐसे हुए हैं कि ऐसे चुनाव आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुए। कोई घपला नहीं हुआ, कोई धांधलेबाजी नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, किसी बूथ के ऊपर रीपोलिंग नहीं हुई। इतने बढ़िया तरीके से पोलिंग हुई कि सबसे ज़्यादा पोलिंग आज तक जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि किसी तरीके की कोई धांधली चुनाव के अंदर देखने को नहीं मिली, और इसके लिए जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग को जाता है। तो सुबह शाम इंडी गैंग चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी को गालियाता रहता है। उसे उमर अब्दुल्ला ने किस तरीके से तमाचे जड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि जिस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है वो सराहनीय है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए हैं वो हर वादे को वक्त रहते पूरा कर लेते हैं, और मुझे यकीन है कि जो आगे वादे हैं वो ज़रूर पूरा करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने वैसा कोई ड्रामा नहीं किया जिस तरीके के ड्रामे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर कहता है कि पूरा राज्य नहीं है, एलजी दिक्कत कर रहा है। एलजी उमर अब्दुल्ला को दिक्कत तो नहीं कर रहा, एलजी शीला दीक्षित को दिक्कत नहीं करता था, एलजी इसे ही दिक्कत करता है। तो समझने की कोशिश कीजिए, एलजी दिक्कत नहीं करता है, ये व्यक्ति खुद ही दिक्कत है। ये इतनी बड़ी दिक्कत है कि भारतीय राजनीति में ये लठैत जब से बैठा है, इसने भारत की राजनीति को अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला का ये साफ कहना कि चुनाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुए हैं और लाजवाब तरीके से हुए हैं। वो चुनावों की सराहना करते रहे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना करते रहे। वो बहुत खुश थे कि जिस तरीके का डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर हो रहा है ये सराहनीय है। तो आप उमर अब्दुल्ला की बातों से यहाँ से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से बदलाव हुआ है। हालांकि उमर अब्दुल्ला के ऊपर विश्वास मत कीजिए, ये इस तरीके के लठैत हैं जो जूते और चप्पल ही की भाषा ही समझते हैं। जब इन्हें लतियाया जाता है तब ये सुधर जाते हैं, लेकिन बाद में जाकर ये क्या करेंगे इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल कहने की क्या कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि यमुना की सफाई हम नहीं कर पाए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। 10 साल से हम ये कभी नहीं कर पाए, हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका दिल्ली जल बोर्ड ये बताता है कि 6,800 करोड़ रुपए आपने यमुना की सफाई के लिए इस्तेमाल करे हैं, वो कहाँ गए? रिपोर्ट से बताती हैं कि 6,800 करोड़ रुपए 2-3-4 शिफ्ट में यूज़ किए गए हैं, और दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े बता रहे हैं यमुना की सफाई के लिए किया गया है। तो फिर आप माफ़ी किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं? जब आपने पैसे पूरे इस्तेमाल किए हैं तो फिर ये पैसे गए कहाँ पर? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, और इसका जवाब उनके पास होगा भी नहीं। शीश महल बनवा लिया इस व्यक्ति ने, जो शीला दीक्षित के 12 एसी 12 कमरों के ऊपर व्यंग कसा करता था और कहता है इतनी शहंशाह तरीके से शीला दीक्षित रहती है, और आज जब इसके शीश महल की बात हो रही है तो कह रहा है ये तो सरकारी आवास है, मेरा थोड़े ना है।
तो इस जालसाज चोरूचक्के डकैत से पूछा जाना चाहिए कि शीला दीक्षित का वो 12 कमरों का आवास भी सरकारी आवास था, शीला दीक्षित का नहीं था, जिसके लिए तुमने बार बार शीला दीक्षित को जलील किया। ये चोरूचक्का जालसाज जो है वो इम्प्लांटेड व्यक्ति है, इसे इम्प्लांट किया गया है भारत की राजनीति में, और ऐसे लोगों की सफाई बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिस तरीके से घोटाले इसने किए हैं, ये व्यक्ति बहुत बड़ा जालसाज है। ये भारत की राजनीति पर काबिज होना चाह रहा था और अस्त व्यस्त करना चाह रहा था भारत की अखंडता को। जब से पंजाब में आया है, पंजाब को अस्त व्यस्त कर दिया है। कभी डेवलपमेंट की बात करने वाला आज पुजारियों को पैसे दे रहा है, मुल्ला मौलानाओं कठमुल्लों को पैसे दे रहा है, ग्रंथियों को पैसे बांट रहा है, महिलाओं को पैसे बांटने की बात कर रहा है। और बात डेवलपमेंट की, हमने अच्छे अस्पताल बना दिए, अस्पतालों के नाम लेने की बारी आए तो नाम नहीं लिए जाते इससे। हमने अच्छे स्कूल बना दिए, हर पुराने स्कूल में एक नया कमरा ऐड कर दिया और उसे अच्छा स्कूल बनाकर बता दिया। बहुत शातिर व्यक्ति है ये, लेकिन इसका शातिरपन जल्द ही उतरेगा और ये आने वाले चुनाव बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग इस व्यक्ति से अब विमुख हो चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।